स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। फ्रेंड्स, जो हमारा आज का लेक्चर होगा उसमें मैं आपको IIT जेम 2016 के इंटीग्रल कैलकुलस के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। ये हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन था और डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर IIT जेम में हर बार एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में या तो आपका डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर वो आपको कोई ट्रिकी क्वेश्चन देता है और बोलता है कि आप इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू इवेल्युएट करके बताओ। तो यहाँ पर जो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे फ्रेंड्स वो मैं आपको लिख के बताता हूँ। अगर आपका फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूअस है ओवर द क्लोज इंटरवल ए टू बी, तब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इसको किसके इक्वल लिख सकते हो फ्रेंड्स? इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यानी कि आपका जहां जहां एक्स है आप वहां वहां ए प्लस बी माइनस एक्स रख सकते हो। अगर फ्रेंड्स आप इसका प्रूफ देखना चाहो तो इसका प्रूफ बहुत ही इजी सा है, बहुत ही बेसिक सा है। मैं आपको इसका जल्दी से प्रूफ बता देता हूँ। आप देखो फ्रेंड्स कि आपका जो इंटीग्रल है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर आप क्या करो, x को क्या पुट कर दो a प्लस बी माइनस टी। तो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा dx बराबर माइनस का dt। बस मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया है, a प्लस बी कॉन्स्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो अब इस इंटीग्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन f ऑफ x की जगह क्या रख दो a प्लस बी माइनस टी, dx क्या है मेरा माइनस का dt। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहां से क्या इंप्लाई कर रहा है, t बराबर a प्लस बी माइनस एक्स। जब आप x की वैल्यू a रखोगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी b, क्योंकि यहाँ x a रखो तो t आपका b के इक्वल आएगा। तो t की लोअर लिमिट b, जब आप फ्रेंड्स x की वैल्यू b रखोगे तो आपका t a के इक्वल आएगा। ठीक है, ये आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट इवेल्युएट कर लेना। अब ये जो हमारा माइनस साइन है इंटीग्रेशन के आगे, आप इससे लिमिट इंटरचेंज कर दो। इस माइनस को मैं प्लस बना देता हूँ और लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इंटरचेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि आपका जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है वो है t। अब मैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन t लिखूं, u लिखूं, x लिखूं, z लिखूं, y लिखूं, मुझे जो भी अच्छा लगता है मैं वह लिख सकता हूँ। इससे डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पर x लिख दो। तो आपका ये फ्रेंड्स प्रॉपर्टी का प्रूफ हो गया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर हमें इंटीग्रेशन दिया गया है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई x टाइम्स एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स। मैं इसको i के इक्वल मान लेता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई। अब जहां जहां पर x है वहां वहां पर क्या रख दो, 0 प्लस पाई माइनस एक्स। 0 प्लस पाई माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस एक्स। तो पाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ साइन। अब जहां जहां एक्स है वहां वहां पाई माइनस एक्स आप रख दो। अब फ्रेंड्स मैं एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। आप जानते हो कि आपका जो साइन पाई माइनस एक्स है वो किसके इक्वल होता है, साइन एक्स के इक्वल। सिंपल। तो आप साइन पाई माइनस एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स। तो इसको मैं रब कर देता हूँ और यहाँ पर मैं साइन एक्स लिख देता हूँ। अब आप क्या करो, जो आपका बाहर वाला इंटीग्रल है, सॉरी ये जो राइट हैंड साइड में इंटीग्रल है, इसको आप लिख दो 0 टू पाई पाई टाइम्स एफ ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स टाइम्स एफ ऑफ साइन एक्स। आपने बस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, सिंपल। अब अगली स्टेप में क्या करो, इन दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दो। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई टाइम्स एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हम i की वैल्यू लिख रहे हैं। अब आप देखो फ्रेंड्स कि ये तो हमने i के इक्वल माना था, तो मैं इसको रब करके क्या लिख सकता हूँ, i। ठीक है, तो ये तो वही इंटीग्रल है जो हमें क्वेश्चन में दिया था, तो आप इसकी जगह i लिख दो। अब आप i को जब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो यहाँ पर देखो ये माइनस i है, तो सॉरी फ्रेंड्स आप माइनस आई को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये प्लस का आई। तो मैं
अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ से लिख सकता हूँ 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई टाइम्स एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, पाई मेरा कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया। यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा, आई बराबर पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपका जो भी ऑप्शन करेक्ट है वो आप टिक कर लेना। ये आपका इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को एग्जाम में सही किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो द सरफेस एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द प्लेन। आपको प्लेन की इक्वेशन गिवन है y प्लस 2z बराबर 2 विद इन द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3। यानी कि जो आपका एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3। लेस देन इक्वल टू मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसने बोला है विद इन द सिलेंडर। ठीक है, अब मैं इसको आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे सपोज करो फ्रेंड्स आपका प्लेन है वो कुछ ऐसे है। ठीक है, ये जैसे सपोज करो आपका प्लेन है y प्लस 2z बराबर 2। अब यहाँ पर आपका जो सिलेंडर है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो अब ये जो सिलेंडर है ये प्लेन को कैसे इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे, क्योंकि सिलेंडर हमारा इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो हमारा प्लेन और सिलेंडर दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन। तो इसके अंदर जो मतलब सरफेस एरिया है उसको मैंने नाम दिया है एस। हमें ये वाला फाइंड आउट करना है। तो ये तो मैंने आपको ज्योमेट्रिकली बताया, एग्जैक्ट आप इसका डायग्राम बना सकते हो, कोई मुश्किल टास्क नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अब मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बताता हूँ सरफेस एरिया की। जैसे सपोज करो आपका z बराबर एफ ऑफ एक्स वाई, ये आपकी सरफेस की इक्वेशन है। ठीक है, तो आप इसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते हो। अब जैसे सपोज करो ये आपकी सरफेस है z बराबर एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो अगर आपने एक्स वाई वेरिएबल में इक्वेशन लिखी है सरफेस की, तो आपका जो प्रोजेक्शन है ना वो भी आपका एक्स वाई प्लेन में होगा। तो जैसे सपोज करो ये हमारा डी प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन में, इसके ऊपर आपको क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया। तो ये हमारा सरफेस एरिया होगा, इसको मैंने नाम दे दिया एस। तो एस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी एक्स डी वाई, सिंपल, ओवर द डोमेन डी। अब जो हमारा क्वेश्चन है अब हमें वहां पर देखना है कि हमारा जेड का काम कौन कर रहा है और एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन जो है उसका काम कौन कर रहा है। तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ सरफेस है वो है y प्लस 2z बराबर 2। यहाँ से इंप्लाई करेगा z बराबर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये तो हमें f ऑफ एक्स वाई का काम कर गया, यानी कि z तो हमें मिल गया। अब एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन जो मैंने आपको बताया था विद इन द सिलेंडर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3। अब यहाँ से फ्रेंड्स आप डेल जेड ओवर डेल एक्स भी फाइंड आउट कर सकते हो और डेल जेड ओवर डेल वाई भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऐसा आपका किसके इक्वल हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, अब डेल जेड ओवर डेल एक्स तो जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स तो यहाँ पर है ही नहीं, प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई आपका कितना होगा, डेल जेड ओवर डेल वाई, देखो हाफ कांस्टेंट है बाहर ले लो, 2 माइनस वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में -1, तो माइनस हाफ का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी एक्स डी वाई, सिंपल, ओवर द डोमेन डी। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि एस बराबर डबल इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ, ये आपका 1 प्लस 1/4 हो जाएगा अंडर रूट में। तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 5/4 मतलब अंडर रूट 5/2। तो यानी कि अब जो मेरा इंटीग्रेंड है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5/2 डी एक्स डी वाई ओवर द डोमेन डी। ठीक है, डोमेन डी क्या है, एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन, सिंपल। अब अंडर रूट 5/2 कॉन्स्टेंट है, इसको मैं बाहर ले सकता हूँ इंटीग्रेशन के, अंडर रूट 5/2 डबल इंटीग्रेशन ओवर द डोमेन डी डी एक्स डी वाई। अब जो ये हमारा इंटीग्रेशन है ये हमें क्या वैल्यू देता है, एरिया ऑफ द डोमेन। तो एस बराबर अंडर रूट 5/2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ डी। अब आप जानते हो फ्रेंड्स कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3,
ये हमारी क्या होती है, एक डिस्क, ठीक है। और इसकी रेडियस यहाँ पर कितनी होगी, √3। एग्जाम में लोग जल्दी जल्दी में रेडियस गलत काउंट कर लेते हैं, ठीक है, वो 3 लिख देते हैं। तो यहाँ पर s बराबर √5/2, डिस्क का एरिया क्या होता है, पाई टाइम्स रेडियस का स्क्वायर, तो यानी √3 का होल स्क्वायर। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो फ्रेंड्स कि s बराबर कितना आ गया, √5/2 मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू 3। तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो 3√5/2 मल्टीप्लाई बाय पाई, तो ये आपका जो भी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ये आपका इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको प्रोसेस पता है तो आप उसको फॉलो करते हुए चलो और आपका आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था फ्रेंड्स, और यहाँ पर आपके एक या एक से ज्यादा ऑप्शन भी ट्रू हो सकते हैं। ये हमारा डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड था। आपको यहाँ पर इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। इंटीग्रेशन -पाई से लेकर पाई, और आपको जो इंटीग्रेंड गिवन है वो है मॉडुलस ऑफ x मल्टीप्लाई बाय कोसाइन nx, और आपका जो n है वो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तब आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से आपका कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो उसने 2 केस बनाए हैं, जब आपका n इवन है और जब आपका n ऑड है। तो हम देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो इंटीग्रेशन -a से लेकर a f(x) dx, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 0 टू a f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ -x dx। और यहाँ पर हमारा f क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस ओवर द क्लोज इंटरवल -a से लेकर a। तो अब आप यहाँ पर देखो मॉड x तो कंटिन्यूअस है, कोसाइन nx भी कंटिन्यूअस है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा। तो हम इस प्रॉपर्टी को बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं। तो अब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और हमारा बहुत ही इजीली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो फ्रेंड्स कि आपको इंटीग्रेशन क्या गिवन है क्वेश्चन में, आपको गिवन है इंटीग्रेशन -पाई से लेकर पाई मॉडुलस ऑफ x कोसाइन nx dx। सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, a का रोल कौन प्ले कर रहा है, पाई, और fx का रोल कौन प्ले कर रहा है, मॉडुलस ऑफ x मल्टीप्लाई बाय कोसाइन nx। तो यहाँ पर आप लिख दो fx, तो मॉडुलस ऑफ x कोसाइन nx dx, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, जहां जहां x है वहां वहां क्या लिखना है, -x। तो यहाँ पर जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख दो, -x। तो मॉडुलस ऑफ -x कोसाइन -nx dx। सिंपल। तो ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 टू पाई। अब आप एक बात जानते हो फ्रेंड्स कि जो आपका मॉडुलस ऑफ x है वो x के इक्वल होता है अगर आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और ये आपका -x के इक्वल होता है जब आपका x लेस देन 0 हो। और मॉड x और माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x, ये दोनों आपकी एक ही बात होती है। तो यहाँ पर माइनस ऑफ मॉड x को मैं प्लस मॉड x लिख रहा हूँ, जो मेरा दूसरा वाला इंटीग्रेशन है। तो अब आप यहाँ पर देखो कि जब आप x की वैल्यू 0 से पाई रखोगे तो मतलब x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैं मॉड x को किसके इक्वल लिख सकता हूँ, x के इक्वल। तो x टाइम कोसाइन nx dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई, यहाँ पर भी मॉड x मेरा क्या हो जाएगा, x के इक्वल कोसाइन। अब देखो कोसाइन माइनस थीटा क्या होता है आपका, कोसाइन थीटा। तो कोसाइन माइनस nx क्या हो जाएगा, कोसाइन nx। तो अब आप देख सकते हो कि ये आपके जो दोनों इंटीग्रेशन है वो आपके एग्जैक्टली सेम हो गए। तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक इंटीग्रेशन को लिख देता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई x टाइम्स कोसाइन nx dx। अब आप जानते हो फ्रेंड्स कि फर्स्ट फंक्शन किसे मानोगे, सेकंड फंक्शन किसे मानोगे, जो हमारा आइलेट रूल होता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस। अब देखो फर्स्ट को हम क्या करते हैं, एज इट इज रखते हैं x। सेकंड को इंटीग्रेट करो, cos nx का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin nx अपॉन n
लिमिट्स रखेंगे हम 0 टू पाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो 1, सेकंड को इंटीग्रेट करो, कोसाइन एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एन एक्स अपॉन एन। अब हमें इस पूरे को क्या करना है इंटीग्रेट, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर पाई तक। तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा सिंपल। तो ये हो जाएगा मेरा 2। अब यहाँ पर देखो जब आप x की वैल्यू पाई रखोगे तो साइन एन पाई क्या होगा, साइन एन पाई हमेशा 0 होता है, चाहे आपका n ऑड हो या इवन हो, ठीक है, ऑड हो या इवन हो, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो x को जब पाई रखा तो साइन एन पाई 0 बन गया, और जब आप x को 0 रखोगे तो ये आपको 0 दे देगा और साइन 0 भी 0 देगा, तो इसको तो मैं हटा सकता हूँ, तो यहाँ से माइनस साइन आ गया सिंपल। अब देखो 1 अपॉन एन कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लो 1 अपॉन एन। अब साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोसाइन एन एक्स अपॉन एन। अब लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक रखनी है आपको, 0 से लेकर पाई तक, सिंपल। तो अब आप यहाँ से देखो फ्रेंड्स 2 अपॉन एन स्क्वायर, ये तो मैंने इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया, कोसाइन एन एक्स। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी है, 0 से लेकर पाई, जो हमारा माइनस माइनस है उसको मैंने प्लस कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन एन स्क्वायर कोसाइन एन पाई माइनस का कोसाइन 0। अब जो कोसाइन एन पाई होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, -1 की पावर n। तो ये आपको छोटी छोटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद रखनी है। ये -1 की पावर n के इक्वल होता है -1, ठीक है, कोसाइन 0 -1। अब हम दो केस बनाते हैं फ्रेंड्स, या तो n हमारा इवन हो या फिर n हमारा ऑड हो, ठीक है। तो जब भी आपका n इवन होगा तो -1 की पावर n क्या होगा 1, n आपका ऑड होगा तो -1 की पावर n कितना होगा -1। तो n इवन वाले केस में क्या आंसर आएगा, 2 अपॉन एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 -1 यानी कि 0। और जब आपका n ऑड होगा तो 2 अपॉन एन स्क्वायर -1 -1 यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -2 यानी कि आपका -4 अपॉन एन स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो n जब इवन होगा तो आंसर कितना आएगा 0, n जब ऑड होगा तो आंसर कितना आएगा -4 अपॉन एन स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका लेबनिट्ज रूल के ऊपर बेस्ड है। लेबनिट्ज रूल के ऊपर आईआईटी जेईई में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन था और ये आपका इजी डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड था। तो आप लेबनिट्ज रूल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं अगर आप आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स के एग्जाम को देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो फ्रेंड्स कि ये जो आपका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर x f t dt, ठीक है, इसको मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगा, dy dx ऑफ दिस थिंग, इसको मैं कैसे लिखूंगा। सबसे पहली बात जो आपको यहाँ नोट करनी है कि आपका इंटीग्रेशन 0 टू x f t dt, ये आपका फंक्शन होगा x का, g ऑफ x मान लो मैंने इसे नाम दे दिया। x का फंक्शन क्यों होगा, देखो जैसे सपोज करो f ऑफ t आपका कुछ भी है, जैसे मैंने t क्यूब मान लिया, तो t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा t की पावर 4/4। जब आप लिमिट 0 से x रखोगे ना तो आपका फाइनली वेरिएबल x आ जाएगा, इसलिए मैंने इस पूरे इंटीग्रेशन को x का फंक्शन लिखा है। तो इसका मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, लेबनिट्ज रूल में किसके रेस्पेक्ट में किसका इंटीग्रेशन किया जाता है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, अपर लिमिट को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, सिंपल। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स आप कि जहां जहां पर t है ना वहां वहां पर आप क्या लिख दो x, जहां जहां पर हमारा t है वहां वहां पर हम अपर लिमिट रख देते हैं। तो जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है उसको किससे रिप्लेस करते हैं, अपर लिमिट से। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन उसको किससे रिप्लेस करते हैं, अपर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा f ऑफ x माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 का डिफरेंशिएशन 0 मल्टीप्लाई बाय, अब जहां जहां पर आपका t है ना वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, उसको किससे रिप्लेस करो इस बार लोअर लिमिट से। तो 0 लोअर लिमिट है तो t की जगह 0 रखोगे तो f ऑफ 0, 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा 0। तो यानी कि आपका ये जो इंटीग्रैंड है इसका डिफरेंशिएशन हमारा किसके इक्वल हो गया,
एफ ऑफ एक्स के इक्वल, सिंपल। तो अब आपको जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है ना, ये यहाँ पर आप क्या करो, दोनों साइड डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन अभी हमने देखा था, LHS का क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू। अब यहाँ पर एक चीज आप नोट करो फ्रेंड, जब भी आप लेबनिट्ज रूल लगाते हो तो आपका जो इंटीग्रैंड है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर इसने सबसे पहले लिखा हुआ है लेट एफ बी ए फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी टू आर बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन सच दैट, और तब आपको इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो हमने LHS को डिफरेंशिएट किया तो ये आया। अब राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करो तो -2 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1/2 को बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 4। अब 4 तो बाहर ले लो, कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ मल्टीप्लाई बाय सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन 2x। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका 1, तो साइन 2x 1 इंटू साइन 2x 1 प्लस एक्स एज इट इज, साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 इंटू कॉस 2x। तो बस आपको अब डिफरेंशिएशन करना है, प्लस 2 कोसाइन 2x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, कोसाइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x, इसका होता है आपका माइनस का 2 साइन 2x, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत ही बेसिक है। तो अब हम यहाँ से एफ ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एफ ऑफ पाई बाई 4 ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 0 प्लस जहां जहां x है वहां पाई बाय 4 रख दो, तो 2 से 2 कैंसिल, तो पाई बाय 4 प्लस 4 टाइम्स, अब साइन 2x 2 इंटू पाई बाय 4 पाई बाय 2 होता है, तो साइन पाई बाय 2 प्लस का पाई बाय 4 इंटू 2 कोसाइन पाई बाय 2। अब हम जानते हैं कोसाइन पाई बाय 2 0 होता है, तो इसे हम कैंसिल कर देंगे, सिंपल। अब यहाँ से आप एक चीज देखो फ्रेंड्स कि इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस का 4 टाइम्स साइन 2 इंटू पाई बाय 4, 2 इंटू पाई बाय 4 मतलब साइन पाई बाय 2, सिंपल। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो 4 साइन पाई बाय 2 माइनस का 4 साइन पाई बाय 2, ये आपके आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आपका यहाँ से जो एफ ऑफ पाई बाय 4 है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाय 4। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, अगर मैं 1/पाई मल्टीप्लाई कर दूं लेफ्ट हैंड साइड में, तो मेरी राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी, 1/पाई मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 1/4। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आ जाएगा 1/4, और आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, इसलिए आपको 0.25 एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा। तो ये हमारा इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को एग्जाम में सही किया था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका बीटा गामा फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो जो हमारा बीटा गामा फंक्शन टॉपिक है फ्रेंड्स, ये भी IIT जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो फ्रेंड्स, n की वैल्यू 1 2 3 रखकर आप इंटीग्रेशन को इवेल्युएट कर लो और ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर दो। अगर आपको कम टाइम लग रहा है तो आप एग्जाम में भी इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, बट अगर आप इसको मेथड से अटेम्प्ट करोगे तो वो तरीका मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर आप सबसे पहला फॉर्मूला जो यूज करोगे वो करोगे इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 2 साइन की पावर m थीटा कोसाइन की पावर n थीटा डी थीटा। इसका जो हमारा आंसर होता है वो क्या आता है, गामा m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2 बाई 2, सिंपल। उसके बाद फ्रेंड्स जो मैं नेक्स्ट आइडेंटिटी यूज करूंगा, इन सब के प्रूफ्स मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाए हुए हैं। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। सेकंड जो मैं यूज करूंगा, बीटा एम एम इक्वल्स टू 2 की पावर 2m माइनस 1, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बीटा m हाफ, सिंपल। अब यहाँ पर फ्रेंड जो आपका m है वो नेचुरल नंबर होता है। इस आइडेंटिटी को हमने प्रूव करा था, तब पढ़ा था। अब देखो यहाँ पर भी n हमें नेचुरल नंबर गिवन है। तो अब जो हमारा क्वेश्चन में इंटीग्रेशन दिया हुआ है हम उसको लिखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है फ्रेंड्स 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2n
मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टोरियल और -1 से लेकर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एन dx। अब आप एक बात देखो फ्रेंड्स कि अगर आपको -1 to 1 fx को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, और fx अगर आपका क्या है, इवन फंक्शन मतलब f ऑफ माइनस एक्स बराबर fx, तो आप किस तरीके से लिख सकते हो, ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 fx dx। अब यहाँ पर चेक करो फ्रेंड्स कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n ये आपका इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन, तो ये आपका इवन फंक्शन है, क्योंकि अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो भी आपका एक्सप्रेशन ये सेम ही रहेगा। तो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं अब इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फ्रेंड्स 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n dx। सिंपल। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करूंगा। तो अब आप क्या करो, x को साइन थीटा पुट कर दो, तो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा, dx बराबर cos थीटा डी थीटा। अब आप क्या करो, अब जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगी, देखो हमारा थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x, x की वैल्यू 0 रखोगे तो थीटा कितना आ जाएगा 0, x की वैल्यू 1 रखोगे तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाय 2। सिंपल। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हो कि पावर n भी है, तो कोसाइन की पावर 2n थीटा, dx को क्या रखना है, कॉस थीटा डी थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ लिख दिया मैंने। अब जो मेरा डी थीटा है उसको मैं कहाँ लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई में। तो आप देख सकते हो कोसाइन की टोटल पावर कितनी हो गई, 2n प्लस 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोसाइन की पावर 2n प्लस 1 थीटा, और साइन की पावर में 0 लिख सकता हूँ क्योंकि साइन की पावर 0 क्या होता है 1। अब ये जो आप देख रहे हो फ्रेंड्स पार्ट, ये वाला इंटीग्रेशन, यहाँ पर मैं बीटा गामा फंक्शन का फॉर्मूला यूज करना चाहता हूँ, तो हम बीटा गामा फंक्शन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल, ये तो एज इट इज, 2 भी एज इट इज। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, गामा 2n प्लस 1 लिखो, इसमें 1 ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, गामा 0 लिखो, साइन की पावर 1 ऐड करो 2 से डिवाइड कर दो, गामा 2n प्लस 1 और 0 दोनों को ऐड करो तो 2n प्लस 1, अब 2 ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर एक 2 भी आता है, ठीक है। सिंपल। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था फ्रेंड्स, मैंने जो सबसे पहले इस फॉर्मूले को लिखा था वो आपको यही बताया है। तो ये काफी बेसिक फॉर्मूला है, इसको हम वेक्टर कैलकुलस में भी यूज करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजीली सॉल्व हो जाए। अब देखो 2 से क्या कैंसिल हो जाएगा, 2। अब हम यूज करते हैं 2n फैक्टोरियल, तो एज इट इज 2 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल गामा। अब देखो ये क्या है मेरा 2n प्लस 2, 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब क्या होता है गामा n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय गामा हाफ अपॉन, ये मेरा क्या हो जाएगा गामा 2n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ गामा n प्लस 3 बाई 2, इसको मैं लिख सकता हूँ गामा n प्लस हाफ प्लस 1, ठीक है। और आप एक फॉर्मूला जानते हो फ्रेंड्स कि अब सबसे पहले इसको ऐसे लिख दो गामा n प्लस हाफ प्लस 1, ठीक है। अब हम आगे की कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ से अब आपका किस तरीके से हो जाएगा, ये 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल गामा n प्लस 1 गामा हाफ। और आप जानते हो कि आपका जो गामा m प्लस 1 है वो क्या होता है m गामा m, तो इस बार m का काम कौन कर रहा है n प्लस हाफ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n प्लस हाफ गामा n प्लस हाफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने सेकंड वाली आइडेंटिटी लिखी थी वहां से हम गामा n प्लस हाफ की वैल्यू रखेंगे। तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि जो बीटा m हाफ है वो हमारा किसके इक्वल होता है, 2 की पावर 2m माइनस 1 बीटा mm, ठीक है। अब बीटा m हाफ क्या होता है, गामा m गामा हाफ डिवाइडेड बाय गामा m प्लस हाफ। सिंपल। तो ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 2 की पावर 2m माइनस 1
गामा एम डिवाइडेड बाय गामा 2m, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूला हमने बीटा फंक्शन का यूज किया है। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा फ्रेंड्स, देखो गामा एम से तो गामा एम कैंसिल हो गया। अब गामा एम प्लस हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा एम प्लस हाफ हो जाएगा। बस आप यहाँ पर गामा एम प्लस हाफ को इधर लेके आ जाओ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी गामा 2m गामा हाफ डिवाइडेड बाय, इसको आप कहाँ लेके जाओगे अब, डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो गामा हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2m माइनस 1। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो, काफी इजी सी कैलकुलेशन है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले को यूज करूंगा। अब मैं इसकी वैल्यू रखूंगा, देखो गामा n प्लस हाफ की। तो अब मेरा आंसर किस तरीके से आएगा, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल गामा n प्लस 1। गामा n प्लस 1 किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल के इक्वल होता है गामा n प्लस 1। अगर आपका n क्या है, नेचुरल नंबर, तो सबसे पहले तो इन दोनों को कैंसिल कर दो। तो हमारे पास n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बचा, गामा हाफ अपॉन n प्लस हाफ को मैं क्या लिख रहा हूं, अब देखो 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एक ही बात है, ठीक है। और गामा n प्लस हाफ, इसकी वैल्यू यहां से रखो, तो गामा 2n गामा हाफ डिवाइडेड बाय गामा n 2 की पावर 2n माइनस 1, ठीक है। यहाँ m में दे रखा है, मैं n में यूज कर रहा हूँ, सिंपल, ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पर आप क्या करो कि गामा हाफ से गामा हाफ कैंसिल करो सबसे पहले, और जो 2n फैक्टोरियल है उसको लिखो 2n मल्टीप्लाई बाय 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। और जो आपका गामा n है फ्रेंड्स, उसको आप लिखो n माइनस 1 फैक्टोरियल, सिंपल। अब अपॉन, अब आपका किस तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन, 2 की पावर 2n माइनस 1 लिख दो, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, इन दोनों को यूज करके मल्टीप्लाई बाय 2n प्लस 1। और यहाँ पर हमारा नीचे है गामा 2n। अब गामा 2n की वैल्यू किसके इक्वल होगी, n नेचुरल नंबर है, इसलिए गामा 2n को मैं लिख सकता हूँ 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इससे ये हमारा कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो आपका किस तरीके से आंसर आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन में 2 की पावर 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2n प्लस 1। तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, बस इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है। अगर आप कैलकुलेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो तो मतलब आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक चीज मिस कर दी थी, देखो 2 की पावर 2n माइनस 1 यहाँ पर हमने नहीं लिखा था। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 की पावर 2n माइनस 1। तो 2 की पावर 2n माइनस 1 से 2 की पावर 2n माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल। तो अब ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 2 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड था और आपकी सिंपल यहाँ पर कैलकुलेशन थी। मैं इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स इजी टू मॉडरेट रेट करूंगा। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और ये आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड था। तो फ्रेंड्स आईआईटी जेईई को वॉल्यूम के क्वेश्चन पूछना बहुत अच्छा लगता है। वॉल्यूम के क्वेश्चन या तो वो ट्रिपल इंटीग्रेशन से पूछते हैं या फिर आपका जो सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन है वहां से क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों ही टॉपिक आईआईटी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ द ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द रीजन बाउंडेड बाय द प्लेन्स। आपको ये 4 प्लेन दिए हुए हैं। x बराबर 0 का मतलब हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, वाई जेड प्लेन, ठीक है। y बराबर 0 का मतलब हमारा क्या होता है, एक्स जेड प्लेन। और जो हमारा z बराबर 0 है उसका मतलब क्या होता है, एक्स वाई प्लेन, सिंपल। अब यहाँ पर आप एक बात नोट करो फ्रेंड्स कि आपकी जो x की वैल्यू है ना वो 0 से लेकर 2 मूव कर रही है। देखो आपको प्रोजेक्शन देखना है एक्स वाई प्लेन पर। आपका जो फर्स्ट वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन अगर z है तो आप प्रोजेक्शन देखते हो एक्स वाई प्लेन पर। तो आपकी x की वैल्यू पॉजिटिव मूव कर रही है 0 से लेकर 2, तो क्या y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और z की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी।
तो इसको हम देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ से। तो अगर x और y, अब देखो x आपको 0 से लेकर 2 मूव कराना है, ठीक है? तो आपका y प्लस जेड कहाँ से कहाँ तक मूव होगा वो आप देख सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको पहले इस डायग्राम को बना के बताता हूँ जो हमारा क्वेश्चन में डायग्राम है, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो इसका बेसिक देखो। जैसे सपोज करो हमारे पास z बराबर f1xy कोई सरफेस है, ये z बराबर f2xy कोई सरफेस है, ठीक है? z बराबर f2xy। तो हम अगर यहाँ से एंटर करते हैं, यहाँ से एग्जिट करते हैं, तो लोअर लिमिट हम क्या लिखते हैं f1xyz की, अपर लिमिट क्या लिखते हैं f2xy। और अगर हमें इन दोनों सरफेसेज के बीच का वॉल्यूम निकालना है और किस प्रोजेक्शन के ऊपर निकालना है, जैसे सपोज करो ये रेड वाला जो है ना, ये हमारा एक्स वाई प्लेन पर क्या है प्रोजेक्शन, इसको मैं डी नाम दे देता हूँ। तो अगर हमें ये वॉल्यूम निकालना है तो हम एक्स वाई की लिमिट्स कहाँ से लिखेंगे, जो हमारा प्रोजेक्शन डी है। तो ये तो मैंने बेसिक आपको इसकी थ्योरी बताई। अब हम देखते हैं कि हमारे लिए इस क्वेश्चन में f1xy का काम कौन करेगा, f2xy का काम कौन करेगा, और हमारा xy प्लेन पर प्रोजेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं dz लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ dy dx लिख देता हूँ। इसका डायग्राम बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, और ये हमारा आई थिंक ट्रिपल इंटीग्रेशन का सबसे पहला क्वेश्चन होता है, आप जहाँ भी कोई बुक पढ़ोगे या फिर थ्योरी पढ़ोगे। तो 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4। अब आप क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो, तो x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 4 प्लस जेड अपॉन 4 बराबर 1। तो अब आप इसका डायग्राम बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, ये हमारी z एक्सिस। x इंटरसेप्ट 2 के इक्वल है, y इंटरसेप्ट 4 के इक्वल है, और z इंटरसेप्ट भी किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। तो आप देख सकते हो कि आपका जो प्लेन है 3D में वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है? ये हमारा प्लेन की सरफेस है, जैसे हमारा कागज होता है ना, प्लेन पेपर, उस तरीके से ये हमारा प्लेन है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर आपका एक्स जेड प्लेन ये रहा, आपका एक्स वाई प्लेन ये रहा, और आपका वाई जेड प्लेन ये रहा। अब आप यहाँ पर एक चीज देखो कि आपको एंटर कहाँ से करना है, जेड बराबर 0 से। तो एंटर आप करोगे जेड बराबर 0 से, तो यहाँ से आप क्या कर रहे हो, एंटर। देखो मेरा ग्रीन एरो देखो, तो जेड बराबर 0 से एंटर। एग्जिट कहाँ से करना है, म्यू एक्स वाई से। तो म्यू एक्स वाई का काम कौन कर रहा है, प्लेन। अब प्लेन पर जेड की वैल्यू क्या है वो हम निकाल सकते हैं इजीली। तो देख सकते हो आप कि z बराबर 4 माइनस वाई माइनस 2x, तो ये हमारा हो जाएगा 4 माइनस वाई माइनस 2x। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था फ्रेंड्स कि x की वैल्यू 0 से 2 मूव करेगी, तो ये आप करके देख लेना कि y प्लस जेड कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, तो y कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा और z कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा। तो आप पाओगे कि x y z तीनों ही आपके पॉजिटिव होंगे। अब प्रोजेक्शन से और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी ये बात। देखो एक्स वाई प्लेन पर जो हमारा प्रोजेक्शन है वो कैसा दिखता है, तो देखो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। ये जो मैंने अभी कर रहा हूँ सर्कल, ये एक्स वाई प्लेन में ये आपका प्रोजेक्शन दिख रहा है। ये जो ट्राइंगल सा दिख रहा है ना आपको ऐसे, ये आपका एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे इक्वेशन में और लिमिट्स कैसे लगाएंगे। तो देखो सबसे पहली बात, आपका जो एक्स है वो 0 से लेकर 2 मूव कर रहा है, सिंपल। तो अब आप यहाँ पर क्या करो, एक्स एक्सिस ये आपकी वाई एक्सिस, आप जेड की वैल्यू 0 रख दो, तो 2x प्लस वाई बराबर 4। तो इस लाइन को तो हम जानते हैं ये ऐसे बनती है, ये x बराबर 2, ये y बराबर 4, सिंपल। अब अब मेरा बाहर क्या लिखा हुआ है x, तो मैं लाइन कैसे डालूंगा, ऐसे। अब x की वैल्यू मुझे 0 से 2 मूव करानी है, तो 0 से लेकर 2 मूव करा दी, ठीक है। अब देखो ये हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी हमारा ये प्रोजेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल एक ही बात है, ठीक है। अब देखो हम एंटर कहाँ से कर रहे हैं, एंटर इसने बोला है y बराबर 0 से एंटर करो, यानी कि x एक्सिस से एंटर करो, और एग्जिट कहाँ से करना है, लैम्डा x से। तो एग्जिट तो हम इस लाइन से कर रहे हैं, तो इस लाइन पर 2x प्लस वाई बराबर 4, यहाँ y की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 2x। तो अब आपको लैम्डा भी मिल गया, म्यू भी मिल गया। तो अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया लैम्डा माइनस म्यू की वैल्यू। तो अगर आप लैम्डा माइनस म्यू एवेल्युएट करोगे तो 4 माइनस 2x माइनस 4 माइनस वाई माइनस 2x। तो आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा प्लस का y, ठीक है। क्योंकि 4 माइनस 2x 4 माइनस 2x से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर +y हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं इजी रेट करूंगा क्योंकि फर्स्ट एग्जाम्पल लगभग थ्योरी में सभी यही पढ़ते हैं। तो ये हमारा इजी क्वेश्चन था और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को एग्जाम में सही भी किया था। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आईआईटी जेईई में हर बार पूछा जाता है। तो 2016 में भी 2 मार्क्स का पूछा गया था और इसके बाद एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा था न्यूमेरिकल आंसर टाइप में। तो डबल इंटीग्रेशन इजी टॉपिक है और यहाँ से जेईई में क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ड्रॉ करोगे। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, एनक्लोज्ड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो हम सबसे पहले हमारा रीजन ड्रॉ करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो ये तो हमारा सर्कल होगा, इसमें तो हमें कोई भी डाउट नहीं है। ये हमारा 1 रेडियस का सर्कल हो गया। तो इस सर्कल के ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। अब जो अंदर वाला पार्ट है ना सर्कल के अंदर, अंदर देखो आपका ओरिजिन आता है, ठीक है। तो जब आप 0 0 रखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 0, और 0 क्या होता है आपका लेस देन 1। तो आपका जो सर्कल का अंदर वाला पार्ट है ना, वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ इनसाइड सर्कल, ठीक है। अब ये जो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 1, ये हमारा एलिप्स बनेगा। कैसे, एक्स स्क्वायर अपॉन, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1/4 बराबर 1। 4 को मैं नीचे लेके गया तो मुझे 1/4 लिखना पड़ेगा। 1/4 मतलब 1/2 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि जो आपका सेमी मेजर एक्सिस है फ्रेंड्स, यहाँ पर उसकी लेंथ होगी 1। एलिप्स में क्या होता है, एक तो मेजर एक्सिस होती है और एक माइनर एक्सिस होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी 1, ठीक है, जो सेम ही मेजर एक्सिस है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1, और y में कितना दिया हुआ है आपको हाफ, तो y में हाफ ये होगा क्योंकि हमारा ये वाला पॉइंट क्या है 0,1। तो आपका जो इलिप्स है वो कैसा बन जाएगा, आपका इलिप्स कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये लेंथ होती है जो सेमी मेजर एक्सिस की, ठीक है, और ये है सेमी माइनर एक्सिस। तो ये हाफ और नीचे भी हमारा हाफ। तो ये एलिप्स की ज्योमेट्री है, वो आप ड्रॉ करके देख लो। अब आप देखो कि हम एलिप्स के अंदर वाला पार्ट कंसीडर करेंगे या बाहर वाला। तो आप देखो कि जब यहाँ पर आप ओरिजिन रखोगे तो 0 + 0, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, नहीं होता। तो यानी कि इलिप्स के अंदर वाला पार्ट नहीं आएगा, इलिप्स के बाहर वाला पार्ट आएगा। तो हमारा जो रीजन है वो क्या हो जाएगा, आउटसाइड इलिप्स और इनसाइड सर्कल, ठीक है। तो सिंपल हमारा रीजन क्या होगा, आउटसाइड इलिप्स और इनसाइड सर्कल, ठीक है, इनसाइड सर्कल। तो यहाँ से अब आप देख सकते हो कि ये वाला हमारा जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा। उसके बाद अब हम आएंगे फ्रेंड्स इंटीग्रेंड के ऊपर और हम सिमेट्री यूज करेंगे। तो अब सिमेट्री कैसे यूज करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो बाहर एलिप्स की इक्वेशन है इसको मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 1। अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि आपके ये जो चारों पार्ट्स है ना, इनका एरिया इक्वल है। हो सकता है मैंने जो डायग्राम में बनाया वहां पर इक्वल नहीं दिख रहे, बट आप कॉपी पेन में अच्छे से बनाओगे तो ये आपको इक्वल दिखेंगे। अब एक आपको मैं सिंगल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे सपोज करो आपको y इक्वल टू एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन x dx आपको करना है। इसका इंटीग्रेशन फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो, सॉरी मैं दूसरा फंक्शन लेता हूँ, मैं लेता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया तो इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा सिंपल। अब मुझे -4 से लेकर 4 इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन -4 से 4 करना है, तो मुझे पता है 0 से लेकर 4 में सेम ग्राफ है और -4 से लेकर 0 में भी सेम ग्राफ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, -4 to 4 x स्क्वायर dx को लिख सकता हूँ 2 इंटू
इंटीग्रेशन 0 to 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स, सेम आंसर आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है, सिमेट्रिक। एक्स स्क्वायर इज सिमेट्रिक किस किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं डबल इंटीग्रेशन में। तो डबल इंटीग्रेशन में आप देखो फ्रेंड्स कि सबसे पहले सिमेट्री को यूज करने के लिए ना आपके एरियाज इक्वल होने चाहिए। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमें ये यहाँ पर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, डबल इंटीग्रेशन मॉड्यूलस ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन आर। आर मेरा रीजन क्या है, जो मेरा ब्लू ब्लू बना हुआ है पूरा। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि देखो जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसको मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि डबल इंटीग्रेशन फर्स्ट के ऊपर निकाल लूँ और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मॉड्यूलस ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो सबसे पहली बात, ऐसा करने के लिए आपका ये जो चारों रीजन है ना, इनका एरिया क्या होना चाहिए, इक्वल। तो एरिया तो इक्वल है, ये तो हमें पता चल गया। अब उसके बाद जो आपका इंटीग्रैंड है ना, इंटीग्रैंड इंटीग्रैंड क्या है हमारा, मॉड्यूलस ऑफ एक्स वाई। ये आपका सेम वैल्यूज अटेन करना चाहिए चारों के ऊपर। तो सेम वैल्यू बिल्कुल अटेन करेगा। जैसे सपोज करो यहाँ पर कोई आपका पॉइंट है ए कॉमा बी, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग नीचे कौन सा पॉइंट होगा आपका, ए कॉमा माइनस बी। इधर कौन सा पॉइंट होगा, माइनस ए कॉमा माइनस बी, और इधर कौन सा पॉइंट होगा, माइनस ए कॉमा बी। तो अब जब आप मॉड्यूलस ऑफ एक्स वाई निकालोगे ना इन सारे पॉइंट्स का, तो वो सेम आएगा। तो यानी कि आप कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो आप अपने फर्स्ट रीजन में, उसके करस्पॉन्डिंग आपको 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे, मतलब एक फर्स्ट को इंक्लूड करके, जहां पर आपका मॉड्यूलस ऑफ एक्स वाई सेम आएगा। तो आप इस तरीके से सिमेट्री यूज कर सकते हो। अब हम इस सिमेट्री को यूज करेंगे तो हमारा आंसर बहुत ही इजीली आ जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स में dx dy की जगह dy dx लिखता हूँ। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लिमिट्स रखने में बहुत आसानी होगी, वो मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया dy dx। अब देखो जब मैंने dy dx लिखा फ्रेंड्स, तो मैं अपने रीजन में लाइन कैसे डालूंगा, अब मैं केवल फर्स्ट के ऊपर इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं 4 टाइम्स कर दूंगा। अब जब आप जानते हो फ्रेंड्स कि जब आपका फर्स्ट वाला जो रीजन है वहां पर x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो एक्स वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स वाई को मैं सिंपल एक्स वाई लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो जब मैं dy dx लिख रहा हूँ तो लाइन कैसे डालूंगा मैं, ऐसे हमारे रीजन में देखो जो ग्रीन वाली लाइन है ना, ये ऐसे डाल रहा हूँ मैं। सॉरी ये लाइन ज्यादा मैंने बना दी फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब जब मैं ऐसे लाइन डालूंगा तो मैं एंटर कहाँ से करूंगा, ये जो आप इलिप्स देख रहे हो ना, इलिप्स से मेरी एंट्री होगी और एग्जिट कहाँ से होगा, मेरा सर्कल से, ठीक है। इसको मैं वापस ड्रॉ करता हूँ, ये मेरा डायग्राम काफी कॉम्प्लिकेटेड दिखने लग गया। तो लिमिट समझाने के लिए मैं आपको डायग्राम वापस बना के बताता हूँ फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखो आप कि सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस, और ये मेरा था सर्कल, और यहाँ पर आपको इलिप्स कुछ इस तरीके से गिवन था। अब मैंने लाइन डाली मेरे रीजन में ऐसे, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ये जो सर्कल है ना मेरा, सॉरी इलिप्स, यहाँ से एंटर कर रहा हूँ और ये जो सर्कल है इससे एग्जिट कर रहा हूँ। और x की वैल्यू मैं कहाँ से कहाँ तक रखूंगा, 0 से लेकर 1 तक। तो मेरा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रीजन है ना वो कवर हो जाएगा। मैं फर्स्ट वाला ही क्यों कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो अब आप देखो, अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है आउटर वाला उसको इस तरीके से लिख देते, जैसे आप डबल इंटीग्रेशन dx dy कर देते, तो क्या करना पड़ता, हमें लाइन ऐसे डालनी पड़ती। तो आप लाइन ऐसे डालते तो एक बार तो आप यहाँ से एंटर करते और एक बार आप एंटर करते इस वाले एलिप्स से, तो आपको 2 पार्ट्स में करना पड़ता है, इसलिए मैंने dy dx लिखा है। तो dy dx x की लिमिट क्या होंगी, 0 से 1। आउटर इंटीग्रल की लिमिट्स हमेशा न्यूमेरिकल होती हैं। अब देखो आप एंटर कहाँ से कर रहे हो, आप एंटर कर रहे हो इलिप्स से, तो इलिप्स पर y क्या होगा, तो वो अभी हम देखते हैं। और एग्जिट कर रहे हो सर्कल से, तो सर्कल पर y क्या होगा, वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा,
4y² बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y² बराबर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से इंप्लाई करेगा y बराबर प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है तो हम माइनस साइन को हटा देंगे, सिंपल। तो जो लोअर लिमिट है वो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से आप सिंपली देख सकते हो कि आपकी जो y की वैल्यूज है वो क्या क्या आएंगी, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिकॉज वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हम प्लस साइन को कंसीडर करेंगे, माइनस को हटा देंगे। तो y की अपर लिमिट क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपका ये बहुत ही इजी सा इंटीग्रेशन है, आप इसको इवेल्युएट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इनर इंटीग्रल को इवेल्युएट करो, तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन y है, तो x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करो, ठीक है। तो x तो कांस्टेंट, y का इंटीग्रेशन y²/2, लोअर लिमिट 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 एज इट इज, आउटर इंटीग्रल मेरा एज इट इज, सिंपल। तो अब आप यहाँ पर लिमिट्स रखोगे तो आपको बहुत इजीली आंसर मिल जाएगा। इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1, एक बार क्या करो y की जगह अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखो। अब ये जो लिमिट्स है ना ये y की है, x की नहीं है। एग्जाम में हम गलती करके आ जाते हैं, तो 1/2 को बाहर ले लो, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। अब x तो एज इट इज, अब एक बार y की जगह अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखा तो वाई स्क्वायर क्या बन गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसका स्क्वायर क्या होगा 1/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल। अब हमें किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, x के रेस्पेक्ट में। तो अब आप यहाँ से देखो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 x टाइम्स, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 आपका किसके इक्वल होता है, 3/4 के इक्वल, सिंपल, 3/4 dx। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि अब आप 3/4 को भी बाहर ले लो, तो 2 इंटू 3/4 इंटीग्रेशन 0 to 1 x माइनस x³ dx, सिंपल। तो 2 इंटू 3/4 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2। अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 माइनस x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴ 4/4। अब 0 से 1 आपको क्या लगानी है, लिमिट, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 1/4, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 1 रखी तो ये आ गया, 0 पर तो सब 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये आपका किसके इक्वल हो गया फ्रेंड्स, यहाँ से 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो आपका किसके इक्वल आ गया, 3/8 के इक्वल। ये आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, तो आप कैलकुलेटर से एग्जैक्ट वैल्यू टाइप करके एग्जाम में इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। इस क्वेश्चन को मैं फ्रेंड्स रेट करूंगा इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन। देखते हैं फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है IIT JEM 2016 का। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो डबल इंटीग्रेशन के ऊपर इस टाइप से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं जहां पर आपको चेंज ऑफ ऑर्डर का कॉन्सेप्ट लगाना पड़े। तो यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है जो सबसे पहला है वो है y। तो आपका इनर इंटीग्रल जो है वो y के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो अब आप देखो कि आप साइन y डिवाइडेड बाय पाई माइनस वाई, अगर इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। तो इससे अच्छा है कि फ्रेंड्स आप क्या करो, इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर दो। अब देखो हम इंटीग्रेशन का ऑर्डर कैसे चेंज करेंगे, तो इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करने के लिए सबसे पहले आपका जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है उसे ड्रॉ करो। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हम बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर पाई, तो x बराबर 0 आपका ये रहा और x बराबर पाई आपका ये रहा। अब आप देखो कि आपका y की लोअर लिमिट क्या है, y बराबर 0, y बराबर 0 मतलब x एक्सिस, यहाँ से आप क्या करोगे एंटर, और एग्जिट सरफेस क्या है, y बराबर x। तो y बराबर x हमारी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। तो आप यहाँ से क्या कर जाओगे, एग्जिट, और 0 से पाई के बीच में रहना है आपको, इस लाइन को 0 से पाई तक रखना है। तो आपका जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो ये हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, पाई कॉमा पाई। तो इसको मैं यहाँ पाई लिख सकता हूँ। तो आप देख सकते हो आपका बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर रीजन बना है, ठीक है। अब देखो डबल इंटीग्रेशन साइन y अपॉन पाई माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय
dx dy सिंपल। अब यहाँ से देखो, अब मैं लाइन कैसे डालूंगा, ऐसे, क्योंकि मेरा आउटर वेरिएबल क्या है, y। जो आउटर वेरिएबल होता है उसकी लिमिट्स क्या होती है, न्यूमेरिकल। तो मैं इस लाइन को जब 0 से पाई के बीच में मूव करवाऊंगा तो मेरा पूरा रीजन क्या हो जाएगा, कवर। अब मैं मेरे रीजन में एंटर कहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से। तो जहाँ से एंटर कर रहा हूँ वहां पर x की वैल्यू कितनी है, y। और एग्जिट कहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से। तो जहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ वहां पर x की वैल्यू कितनी है, पाई। सिंपल। तो अब आप इस वाले इंटीग्रेशन को इवेल्युएट कर लो। तो जब आप इनर इंटीग्रल को इवेल्युएट करोगे तो आप देख सकते हो कि सब कुछ y में है। तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो y को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, तो ये पूरा के पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट टाइम x। ठीक है, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट्स लगा दो y से लेकर पाई, और 0 से लेकर पाई dy जो आउटर इंटीग्रल है उसको तो हमने एज इट इज ही रख दिया। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन वाई डिवाइडेड बाय पाई माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय, अब x की लिमिट रखोगे तो पाई माइनस वाई हो जाएगा dy। पाई माइनस वाई से आपका क्या कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस वाई। अब इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन वाई, ठीक है, dy। तो अब आप इसकी वैल्यू एवेल्युएट कर लो। तो साइन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स, आपका माइनस का कोसाइन वाई। 0 से पाई आपको लिमिट लगानी है तो माइनस आगे आ गया, कॉस पाई माइनस कॉस 0। कॉस पाई हमारा किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। तो यहाँ से आप बहुत ही इजीली देख सकते हो कि माइनस तो आगे आ गया, -1 यानी कि -2 यानी कि +2। तो आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा +2। ये हमारा इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को एग्जाम में सही किया था।